आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं पोर्नोग्राफी की, आपको एडिक्शन है मैस्टरबेशन की, एंड दे कैन जस्ट देम सेटिस्फाई देमसेल्व्स बाय फिंगरिंग या कुछ सेक्स टॉयज ले लिया, तो किसी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स टॉयज खतरनाक, सेक्स टॉयज की एडिक्शन तो वो खतरनाक है, बिकॉज अगर आपको सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल अर्ज को ही सेटिस्फाई करना है तो आप सेक्स टॉयज ले लोगे, फिंगरिंग कर लोगे, सॉर्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स, यू नो, दे कैन यूज इट, दे कैन गो टू एनी लेवल, राइट। अल्कोहल से ही एक सवाल था, अगर लड़कियां अल्कोहल ले रही हैं, सिगरेट ले रही हैं, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी? 100%, और 100%। और अगर लड़के सिगरेट या अल्कोहल भी छोड़ लीजिए, दोनों ले रहे हैं या तो किसी में नशा कर रहे हैं, टाइमिंग में इशू आएगा? 100%। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम हिस्ट्री यही लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन क्या है। सो इंटॉक्सिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, आप अल्कोहल में हैं, आप टबैको लेते हैं, आप कोई ड्रग्स लेते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, व्हाटएवर इट इज। सेकेंड इंटॉक्सिकेशन आपकी आती है कि आपको बहुत ज्यादा एडिक्शंस हैं पोर्नोग्राफी की, आपको एडिक्शन है मैस्टरबेशन की, तो ये दोनों टाइप की इंटॉक्सिकेशन जो है आपकी वाइटैलिटी को, आपकी विरिलिटी को, आपके स्टेमिना को डाउन करेगी। मास्टरबेशन को लेकर तमाम मिसकंसेप्शन है। कई डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, दिन में या वीकली ठीक है, 1-2 बार कर लिया। हाँ, एक्सेसिव ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं? बिल्कुल करती है। और अगर कोई करना भी चाहे तो कितना, मतलब लिमिट? सो बेसिकली अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है। जैसे आपने वंस इन अ वीक अगर आप मास्टरबेट करते हैं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। आप दिन में 5 बार, 3 बार, 2 बार मास्टरबेट करते हैं, दैट इज नॉट ओके। जितने भी लोग, जितने भी मेन जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन में हैं, उनको पेनोवेजाइनल सेक्स में प्रॉब्लम आता ही आता है। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है। स्टिमुलेशन बहुत है, इंटरनेट का जमाना है, आप दुनिया में तरह तरह की स्टिमुलेशंस देखते हैं, आपके स्क्रीन में बहुत सारी स्टिमुलेशंस आती हैं, तो आपको स्टिमुलेशन तो है, यू आर ओवरली स्टिमुलेटेड, और अब आपको मास्टरबेशन की आदत पड़ गई, ठीक। क्योंकि मास्टरबेशन की आदत पड़ने के भी 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्टिमुलेशन बहुत हाई है, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है, इसलिए आपने अपने को ईज आउट करने के लिए आपने मास्टरबेशन कर दिया। तो इन दोनों की जब एक मैन को आदत पड़ जाती है मास्टरबेशन इस लेवल तक करने की, तो आपको पेनोवेजाइनल सेक्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको सेल्फ सेटिस्फाई होने की आदत पड़ चुकी है। और लड़कियां अगर करती हैं तो सेम, उनके लिए भी प्रॉब्लम? same. When they can satisfy themselves without having any partner, तो उनको भी सेम पेनोवेजाइनल सेक्स जो होगा उनको भी इतना अल्योर नहीं करेगा, बिकॉज दे आर स्टिमुलेटेड एंड दे कैन जस्ट देम सेटिस्फाई देमसेल्व्स बाय फिंगरिंग या कुछ सेक्स टॉयज ले लिया, तो किसी की आपको जरूरत ही नहीं है। सेक्स टॉयज खतरनाक, सेक्स टॉयज की एडिक्शन तो वो खतरनाक है, बिकॉज यू आर स्टेइंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम दी हाइजीन के लिहाज से भी खतरनाक? हाइजीन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज एनीथिंग व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड, आप उसको कितना डिसइंफेक्ट कर लेंगे। एंड विजाइना जो होता है उसकी इन्फेक्शंस को यू नो कैप्चर करने की, अक्वायर करने की जो टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। आप खुद देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जितना एक वुमन को होते हैं उतना मैन को नहीं होते। मैन को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो दैट मीन्स इट्स समथिंग सीरियस। वुमन इज विजाइना है ना, कनाल है, ओपन है, मोर ससेप्टेबल टू गेट इन्फेक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, तो आपको इन्फेक्शंस तो होंगे। जैसे वेजिटेबल्स की बात आती है कि यूज किया जाता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट। वेजिटेबल्स की बात आती है कि तमाम तरीके के वेजिटेबल्स भी यूज करती हैं लड़कियां एज अ सेक्स टॉय। हाँ, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों नहीं? आप मुझे मतलब देखो, हमारा दो चीजें हैं, क्या हम एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जीना चाहते हैं, या हम एक सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए वी कैन हैव एनी सेक्स टॉय।
सो अगर आपको सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल अर्ज को ही सेटिस्फाई करना है तो आप सेक्स टॉयज ले लोगे, फिंगरिंग कर लोगे, सॉर्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स, यू नो, दे कैन यूज इट, दे कैन गो टू एनी लेवल, राइट? तो आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ तो नहीं जा रहे हो ना। फिर जब ऐसी गर्ल्स की जब मैरिज होती है तो उनको एक नॉर्मल एक्ट को रिसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज when two people they come together, two bodies they come together, they have their own hygiene, they have their own body odor, है ना, उनका अपना एक लेवल होता है, एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। अब इतना टाइम तो आपको सिंगल सेटिस्फाई होने की आदत पड़ गई, अब आप किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे? मेंटल ब्लॉक तो है ना। सेम मैन में भी होगा, सेम वुमन में भी होगा। तो अब तो मार्केट में बहुत सी दवाइयां, बहुत से टेबलेट्स हैं, तो आदमी किधर जाए अगर उसको जाना भी है? आयुर्वेदा भी है, तो क्या चीजें यूज करें आप? मैं आपको ना एक छोटा सा कंपैरिजन देती हूँ। मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूं, बट अपनी पैथी की फैन हूं, ठीक है? मुझे किसी दूसरी पैथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी पैथी के मैं जितना फैन हूं उतना किसी और पैथी की फैन नहीं हूं। कारण क्या है उसके पीछे? हम सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। आप कंटेम्परेरी मेडिसिन भी ले सकते हो। कंटेम्परेरी मेडिसिन सिम्टम बेस्ड है। कंटेम्परेरी मेडिसिन 2 मिनट सोल्यूशन है। कंटेम्परेरी मेडिसिन कम्स विद हेवी केमिकल्स एंड कंटेम्परेरी मेडिसिन इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड। मानते हैं मेरी बात को? हम आयुर्वेदा की तरफ आते हैं। 2 मिनट सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, केमिकल नहीं है, इनसाइड आउट, रूट से ट्रीट करना शुरू करता है प्रॉब्लम तक। तो कौन बेहतर है? ये तो दर्शक खुद डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहती हूं कि जब आपने अपनी बॉडी को किसी डॉक्टर के हवाले करना है, चाहे आप उसका कोई DIY यूज करें, चाहे आप उसकी कोई मेडिसिन यूज करें, आपको पहले थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए कि क्या चीज है जो आपको क्विक रिजल्ट दे रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उससे लॉसेस क्या होने वाले हैं। क्या चीज है आपको जो थोड़ा लॉन्ग टर्म लेकर आपको बेनिफिट दे रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो जब आप ये दोनों चीजें समझ लेंगे तो आप अपनी इस नायाब चीज को, जो गिफ्ट हमें गॉड ने दिया है, दिस बॉडी, उसको हम खराब नहीं करेंगे।